हाय फ्रेंड्स। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। बिकॉज़ आप भी अगर सर्च करते हैं हाउ टू लूज़ वेट, हाउ टू गेट एब्स, इन लोगों के वीडियोस हैं 2 वीक्स में गेट योर एब्स, 1 मंथ में 10 kgs कम करिए वगैरह। तो मैंने भी स्टार्ट किया था और वो 15 मिनट की एक्सरसाइज बताते हैं टू ग्रो योर एब्स। ठीक है, अब वो ये नहीं बताते कि आपकी बॉडी किस पोजीशन में होनी चाहिए कि आपके एब्स दिखेंगे, एब्स की मसल्स बनेगी। ठीक है, तो वो तो होते हैं स्लिम, उन्होंने सालों से जिमिंग की है और परफेक्ट शेप में आए हैं, और वो फिर हमें बता रहे हैं कि 2 वीक में आप एब्स ले लीजिए, 10 kg लूज़ कर लीजिए वेट। और हम सब की बॉडी अलग अलग है, अलग अलग वेट्स है, अलग अलग फैट है, किसी के ज़्यादा है किसी के कम है। तो वो चीज़ें सब फेक है, एक तरह से मिसगाइड करते हैं। मैंने बल्कि वो 15 मिनट्स की जगह 1 आवर तक वो एक्सरसाइजेस की है। और 1 मंथ 2 वीक्स तो छोड़िए, 1 2 3 6 मंथ्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना नहीं होता है जो वो दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये अपना एक जर्नी दिखाई है मेरे वीडियोस में कि डे 1 से लेकर रेगुलर कि मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करता हूँ, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ और कितना मेरे में चेंजेस दिख रहे हैं आपको। दैट इज़ नेचुरल, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक यू ओनली। ठीक है, कभी कभी स्वीट हम भी खाते हैं, कभी ओवर ईटिंग भी हो जाता है, कुछ फेवरेट फूड होता है तो। लेकिन कभी क्रंच डाइट नहीं किया, क्रैश डाइट नहीं किया, और मील्स स्किप नहीं किया, ये सब मैं फॉलो नहीं करता हूँ। आई जस्ट डू रेगुलर 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज डेली। और उससे आप ये देख लीजिए कि मैं मेरी जर्नी, अगर आप वीडियो में मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया। मेनली वेस्ट लाइन और इंचेस रिड्यूस हुए हैं, जैसे वेस्ट से, चेस्ट से और आर्म से जो एक्स्ट्रा फैट था वो बर्न हुआ है। बट नॉट लाइक दैट कि 6 पैक ऐप आ गए। मेरे भी ऐप्स आए लेकिन 6 पैक तो नहीं आया अभी भी। और मुझे ऑलमोस्ट नियरली 10 मंथ्स हो गए होंगे, 9 और 10 मंथ्स डेली 1 आवर एक्सरसाइज करने से। तो भी अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं आई जो वो लोग वीडियोस में दिखाते हैं टू गेट दैट इन शेप। तो इसलिए मेरी ये जर्नी है ताकि आप लोग भी मिसगाइड नहीं हो। इट टेक्स टाइम एंड इट्स अ फिटनेस जर्नी। जर्नी है ये, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने 2 महीने में कवर कर लिया फिर वापस आप हमेशा के लिए उसमें फ़िट रहेंगे। नहीं, यू हैव टू कैरी ऑन एक्सरसाइज, तो ही आप फिट रहेंगे। इसलिए गोल रखिए कि 1 आवर आपको डेली एक्सरसाइज करना है, फिर जो भी टाइम लगे और जो भी बॉडी शेप होता है। इट टेक्स टाइम, 3 इयर्स 4 इयर्स, किसी को 6 इयर्स भी लगेंगे, किसी को 1 ईयर भी लगेंगे, जिनके फैट बॉडी फैट कम हो। ठीक है, लेट्स बिगिन। ये एक्स्ट्रा वेट्स में टाइड अप करता हूँ ताकि ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो, फास्टर हो। ये अमेज़ोन पे आपको मिल जाएंगे, वरना आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हमें आपको बता देंगे। ठीक है, सो मेरा बस यही है कि थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस अपन लगाएं कि अपने फैट कितने थे, तो क्या हम 6 पैक ऐब आ सकते हैं? नहीं आ सकता है। और अगर क्रैश डाइटिंग करेंगे, स्किप करेंगे मील्स, बॉयल फूड्स खाएंगे वगैरह, तब जाकर आपका 1 मंथ में 5 kg कम हो सकता है। बट वो सस्टेन नहीं कर पाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ भी आप नॉर्मल रूटीन में आए वापस आप डबल वेट गेन करेंगे। इससे अच्छा आई रिकमेंड डेली 1 आवर एक्सरसाइज, दैट इज़ अ मस्ट। एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू अर्ली कि मैं तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक मेरा नहीं आया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। क्योंकि एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो फैट है, फैट क्यों अकोमुलेट होता है, लेट मी टेल यू। ठीक है, जब भी हम ईट कर रहे हैं, जो भी ईट कर रहे हैं, हम एक्सेस हो रहा है तो वो बेली में इकट्ठा हो रहा है। तो आप वही समझ लीजिए, अगर आपकी बेली फैट है तो आप एक्सेस खा रहे हैं। 3 चपाती खा रहे हैं तो 2 करिए, 2 खा रहे हैं तो 1.5 करिए या 1 करिए। ठीक है, यही होना चाहिए। और ओवर द पीरियड हम रेगुलर अगर इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा जो हम बर्न नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट, आजकल हम लोग इतनी कोई मेहनत नहीं करते हैं फिज़िकल। ठीक है, तो जो फिज़िकल लेबरर्स होते हैं उनको उतनी डाइट चाहिए और उनकी वो बर्न हो जाती है, क्योंकि वो 8 आवर्स तक हैवी वर्क करते हैं फिज़िकली, तो उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं। हम लोग 1 घंटा भी एक्सरसाइज आप लोग नहीं करते होंगे, मैं भी पहले नहीं करता था, तो कहाँ से बर्न होगा? तो जो भी खाया वो अकुमुलेट हो रहा है।
तो वो अकुमुलेट हो के इतने सालों में, ओवर द पीरियड ऑफ दीज ईयर्स, तो अब हम चाहते हैं कि 1 या 2 महीने में वो चला जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. तो इट विल टेक टाइम. तो थोड़ा सा डाइटिंग भी करिए. डाइटिंग इन द सेंस, 3 चपाती खाते हैं तो 2 करिए, 2 खाते हैं तो 1.5 या 1 करिए. ठीक है. एक्सेस ऑफ शुगर मत इनटेक कीजिए, और प्लस 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए. तो नथिंग हैपन्स फास्ट. ओवरनाइट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे. हैव पेशेंस एंड एन्जॉय दिस जर्नी. इट्स अ जर्नी बेसिकली. दैट्स वाई मैंने लिखा है वर्कआउट विद पीबी, कि मेरे साथ आप वर्क करिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने में आपको ये मिल जाएगा. आप बस डेली एक्सरसाइज कीजिए. एंड आई हैव चूजन द बेस्ट ऑफ द लॉट. मैंने बहुत स्टडीज़ की है, क्या मैक्सिमम इम्पैक्ट करती है वही एक्सरसाइज मैं करता हूँ. और कुछ 5, 7, 10 एक्सरसाइज हैं, लेकिन बेस्ट कॉम्बो है. ओके, लेट्स बिगिन. मैं स्टार्ट करता हूँ वार्म अप से, स्पॉट जॉगिंग. तो अब एक्स्ट्रा वेट है 2 kgs लेग में है, एंड 1.5 हैंड्स में. तो एक्स्ट्रा वेट है, ये टोटल 7 kgs एक्स्ट्रा लेकर मैं जॉग कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है टाइम ड्यूरेशन में. ओके, चलिए. आपके पास वेट नहीं है तो विदाउट वेट भी कर सकते हैं. माई गोल इज़ टू अचीव 6 पैक एप्स. अभी तक 2-4 है, लेकिन इतनी खास विजिबिलिटी नहीं आती है. इट विल टेक टाइम, बट आई एम रेडी, बिकॉज इट्स अ जर्नी नाउ. इट्स अ रूटीन, रिचुअल बन गया मेरा 1 आवर. ये वार्म अप हो गई ऑलमोस्ट. अब जो बेस्ट है टू गेट रिड ऑफ एक्सेस बेली फैट्स, चर्बी जो भी है आपकी, उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है. फीट को एक साथ पूरा टच करिए. जॉग में हम केवल टो टच करते हैं, और इसमें पूरा फीट. तो इट वर्क्स एज अ वाइब्रेटिंग मशीन. पूरा फैट हमारा हिलने लगता है, वो मल्ट होगा. It will take time, but this is very effective exercise. You will feel your heart rate also go much higher within 2-3 minutes.
फील करिएगा हार्ट बीट कैसी रही। हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। फिर अगेन आप वही स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं। कभी भी एक्सरसाइज को इतना बर्डनसम मत बनाइएगा या इतना हैवी नहीं कि आपका मन ही नहीं करे एक्सरसाइज करने का। इसलिए थोड़ा लाइट भी करिए ताकि यू हैव अ फन, बिकॉज इट्स अ जर्नी। ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने में अटेन कर लिया और उसके बाद लीव इट। नो, डेली एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी एक्सरसाइज करिए जिसमें मज़ा आए। हाँ, हर एक्सरसाइज में बेनिफिट थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट मिलता है। तो आप कॉम्बो रखिए, कुछ एक टफ एक्सरसाइज भी रखिए ताकि रिजल्ट आपको दिखेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, और कुछ एक सिंपल जो आपको पसंद है। मुझे ये स्पॉट जॉगिंग बहुत पसंद है, मैं आवर्स तक कर सकता हूँ, लेकिन पूरा आवर्स तक करने में इतना ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए दूसरी एक्सरसाइज भी इसके साथ क्लब करनी पड़ती है। ओके, अब इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं। दिस गुड फॉर चेस्ट एंड बैक, तो डबल हो जाता है हमारा, जॉब भी हो रही है और बाकी मसल्स भी बन रही है। शोल्डर, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। ऐसे विंग्स की तरह भी कर सकते हैं, तो शोल्डर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो आपको पसंद है, क्लैपिंग भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर वो करेंगे। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट ज़्यादा बीट हो रही है, ज़्यादा फास्ट हो रही है, वही बेटर एक्सरसाइज है आपके लिए।
जितना हार्ट तेज बीट करेगा उतनी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी। ओके, ओके, ये 10 to 15 मिनट्स करते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ वेरिएशन करते हैं, कभी हाफ एन आवर ये कर लेते हैं, कभी 10-15 मिनट्स। तो जल्दी तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। सेकंड हम कर रहे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। ओके, फॉर बेटर व्यू ये हैंड पे आएगा नहीं। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज मुझे जो लगी वेस्ट लाइन कम करने के लिए, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल बॉडी टोन अप करने के लिए। ये बेस्ट एक्सरसाइज है। सिंपल दिखती है लेकिन है नहीं। ओके, एंड माइंड यू मैंने वेट्स पुट ऑन किए हुए हैं तब जाकर ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 70 का सेट किया है। अब एज पर योर 50 to 70 जहाँ तक भी कर सकते हैं एक सेट करिए। 10 to 15 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा वरना बॉडी पूरी कूल डाउन हो जाएगी, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वन सेट में देखिए क्या हालत है, पूरा स्वेट हो गया। बहुत इफेक्टिव है एक्सरसाइज। सेकंड सेट,
अगेन 70। मेरा टारगेट है 6 पैक ऐप का, इसीलिए जिमिंग नहीं कर रहा, इसीलिए चेस्ट या बाइसेप्स की मसल इतनी नहीं बनी। ये तो आप जिम में 1-2 महीने में बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों के बनते हैं, बिकॉज दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। इसको कम करने के लिए पसीना निकल जाता है। आप भी बॉडी बिल्डर्स को देखे होंगे जिम में, वो सबके चेस्ट है आर्म्स है, लेकिन ये टमी थोड़ी निकली भी होगी, और 6 पैक की तो आती छोड़िए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डर्स या जो रेगुलर 8-10 साल से जिम जा रहे हैं, मैं वो जो 1-2 साल से जा रहे हैं, तो दे केयर अबाउट द अपर पार्ट, लेकिन आई एम केयरिंग अबाउट दिस थिंग। ये होम वर्कआउट से कम कर रहा हूँ, और ये तो साथ में ग्रेजुअली बन भी रहा है, और फिर बाद में 1-2 महीने जिम जाकर आप कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों का होता है। 6 पैक ऐप, मेरा टारगेट वही है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेट। इस 80 का सेट किया है, ऐसे ही चैलेंज योर सेल्फ। पूरा स्वेट, पूरा गीला। दिस एक्सरसाइज बर्न्स मैक्सिमम कैलोरी फ्रॉम योर वेस्ट लाइन। मज़ा आएगा, करिएगा, और टेक इट एज अ जर्नी एंड नॉट डेस्टिनेशन। Come on, fourth set. आर्म्स आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पहले मैंने ऐसे रखा था, अब ट्विस्ट करके कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन 80। मज़ा आ जाता है दिल की धड़कन सुनने में, हार्ट बीट जो पप पप। लवली। I just enjoy whatever I am doing, बिकॉज ये रेगुलर है, रूटीन है, तो बर्डन लेकर, टेंशन लेकर, फेडअप होकर तो यू कांट कैरी ऑन। इसलिए जस्ट एन्जॉय इट। बेनिफिट ये है कि अगर आपने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज, डोंट सी द एंड रिजल्ट कब होगा कब, लेकिन इफ़ यू जस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज, यू कम इन टॉप 3 to 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सरसाइज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। इसके बेनिफिट बहुत हैं। यू आर इंटेलिजेंट इनफ
कि क्या क्या डिजीज़ होती है, वो सब एक्सरसाइज करने वालों को इतनी नहीं होती है। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। This time 90. You feel exhausted, but don't give up. रेपिटेशन कम कर लेना, सेट इंक्रीज कर देना, बट डोंट गिव अप। बिकॉज एक यही मेन एक्सरसाइज है जो आपका बेली फैट पूरा रिड्यूस करेगा, जो 6 पैक आपको दिलाएगा। क्रंचेस, एब्स की एक्सरसाइज, अगर आपका वेस्ट लाइन चौड़ा है और फैट बहुत है, डोंट डू इट नाउ। थोड़ा श्रिंक हो जाइए, उसके बाद एब्स की एक्सरसाइज कीजिएगा। ओके, तब तक मेनली आपको कैलोरीज बर्न करनी है, फैट बर्न करना है ओवरऑल बॉडी से। और एक चीज़ और, बेली फैट सबसे लास्ट में कम होता है। सबसे पहले आपका फेस रिड्यूस होगा, आर्म्स होंगे, लेग्स होंगे, चेस्ट होगा, बट बेली फैट सबसे लास्ट में होता है, वो ध्यान रखिएगा। तो डोंट जस्ट गिव अप। चलिए नेक्स्ट। This time 100. Come on.
70. You can see the sweat, full body. चलिए अब थोड़ा सा हम ग्रिप नैरो कर रहे हैं. नैरो में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ लगती है अपर बॉडी पे. ओके, ग्रिप नैरो करने से आपके शोल्डर्स और आर्म्स पे बहुत लोड पड़ता है. ये हम इसका लास्ट सेट कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कितना हो सकता है, जितना भी मैक्सिमम. और अपनी बॉडी का वेरिएशन करेंगे इसमें. थोड़ा स्लांट भी, थोड़ा भी. ये भी मैं थोड़ा स्लांट हो गया. ओके, one shot of 199. So this is the end of mountain climbing. अब jumping plank है. This is very good for back, hips, legs, chest and belly fat. Literally, if you close your eyes and if you reach the meditation state, you can read your heartbeats, you can listen. चलो, come on. इसमें क्या करना है? प्लैंक पोजीशन, जैसे पुशअप करते हैं वैसे, और थोड़ा सा जंप करेंगे.
40 का फर्स्ट सेट किया हमने। 30 to 50 कर सकते हैं आप इसको। इसमें बहुत एक्सर्शन होता है क्योंकि जब आप जंप करते हैं आपका फुल वेट अपर बॉडी, शोल्डर, ट्राइसेप्स, आर्म्स पे आता है, तो थकान ज़्यादा होती है, टायर्डनेस ज़्यादा होती है। कम ऑन, नेक्स्ट सेट। अगेन 40 का सेट किया हमने। मैं 15 ब्रेथ तक का वो करता हूँ ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, सेकंड सेट के लिए मेरे पास एनर्जी रहे। ओके, six this time. Forty. That was. क्या बोलूँ, आपको सब दिख रहा होगा। कुछ प्रिटेंड नहीं करता हूँ मैं, जो फैक्ट है वो आपके सामने दिख रहा है। लुक एट द स्वेट। More you sweat, more you burn your calories. ओके, प्लैंक हो गया। अब हम ये जो हम पहले करते थे स्कूल्स में, दैट इज़ गुड फॉर दिस साइड बेली फैट। ठीक है, अगर वेट्स होंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, देन ऑल्सो इट्स ओके विदाउट वेट्स भी। ग्रेजुअली आप वेट्स ले लीजिएगा।
ठीक है। स्टार्टिंग में कम मूवमेंट होगा, पहले ऐसे आइए, इसको हैंड को धीरे धीरे टच करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इसमें स्ट्रेच होती है। क्योंकि मैं इवनिंग में करता हूँ, इसलिए सारी बॉडी को रिलैक्स करना ज़रूरी है। ऐसे ही मॉर्निंग में भी होता है। ओके, धीरे धीरे, फिर वापस ऊपर आइए, फिर धीरे धीरे नीचे। एक साथ करेंगे तो क्रैम्प आएगा और झटका पड़ेगा आपकी बैक में, इसलिए स्लोली, जब नॉर्मल आप रीच करने लग जाए, जब आपकी ये हैमस्ट्रिंग खींचना बंद हो जाए, तब समझ लेना आपकी वार्म अप हो गई है। अब हैंड टच हो रहा है मेरे आराम से। सबकी बॉडी के हिसाब से होगा, किसी का यहीं रह जाएगा, किसी का टच होता होगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हो गया हमारा, और हम जो करते थे ये टच है। मेरे हिसाब से 50 हो गए, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पता नहीं। 50 के हम 3 सेट्स करेंगे। 10 to 15 सेकेंड रेस्ट दीजिए, वापस नॉर्मल आ जाइए, थोड़ा ऐसे ही मूवमेंट कर लीजिए, जैसे आपके साइड बेली फैट है, लव हैंडल जो बोलते हैं, वो कम हो गए। चलिए, हो गया। डन। रिलैक्स, वापस आइए, नॉर्मल ब्रीथ। चलिए, अगेन। Whew. 50 के हमने ये 3 सेट किए हैं। आपसे 30 होता है, 40 होता है, वॉट एवर कन्वीनियंट टू यू, इट अकॉर्डिंगली। 10-15 सेकेंड ब्रेथ।
दूसरी साइड बेंडिंग, ये भी साइड बेली फैट के लिए है, ठीक है। एक हैंड यहाँ रहेगा हमारा, दूसरा ये, वन, जितना जा सकते हैं उतना ही करिएगा, 3, ये 20-20 के 3 सेट्स। चलिए वो ट्वेंटी, थोड़ा शोल्डर की मूवमेंट करेंगे, पकड़ जाता है, बिकॉज आई हैव गॉट वेट्स ना हैंड पे। चलिए फाइनल सेट। ट्वेंटी, तुम्हारे 3 सेट साइड कर्ल के हो गए। थोड़ा आज शोल्डर पेन कर रहा है क्योंकि ये एक्सरसाइज साइड वाली वेट पहन के मैंने पहले नहीं की थी। तो आप भी 20 जगह 10 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि वी आर नॉट इन अ हरी, इट्स अ जर्नी।
ठीक है गाइस। अब ये एक्सरसाइज बैक के लिए और एब्स जो बोलते हैं आप, हालांकि मैं क्रंचेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर दिस एक्सरसाइज पे, क्योंकि इसमें बैक पे भी असर पड़ता है और काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मेरे तो वेट्स हैं इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है, विदाउट वेट्स भी इफेक्टिव होगी। प्लस ये बैली को दबाएगी आपको, यू वॉच इट। ठीक है, पहले साइडवेज ले लेते हैं, हैंड्स ऑन योर हेड, धीरे धीरे आइएगा, जितना जा सकते हो उतना ही जाइएगा, फिर रेज योरसेल्फ। नीचे जाते वक्त एक्सहेल करिए। इसके 15 के हम 3 सेट्स करेंगे। स्लोली करिएगा, जर्क मत दीजिएगा, जहाँ तक जा सकते हैं इजीली वहाँ तक जाइएगा। ओके, क्योंकि इससे बैक ठीक भी होती है तो बैक हर्ट भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगेन 10 सेकेंड रेस्ट। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हाउ यू फेल्ट इट आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डेली के मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको इंटीमेशन जाएगा। ओके, एंड डेली यू कैन परफॉर्म एक्सरसाइज विथ मी, दैट्स व्हाई माय चैनल नेम इज़ वर्कआउट विथ पीबी। ओके, चलिए। फिफ्टीन डन, रेस्ट करिए थोड़ा। जिनको और टफ करना है एक्सरसाइज, डंबल ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे वेट नहीं है, डंबल ले लीजिए, नेक पे रख लीजिएगा, तो ये एक्स्ट्रा और वेट, ये 3 kgs का डंबल है, तो और फ़र्क पड़ेगा।
15 डन। और जिनको फिर भी एब्स की एक्सरसाइज करने की इच्छा है तो ये 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो करिएगा। ठीक है, वो था वेरी गुड। एक साइड बेली फैट के लिए, एक फैट्स के लिए। ओके, ये वेट से इसलिए ये वेट्स है इसलिए ज़्यादा हैवी लगेगी मेरे को। विदाउट वेट्स भी आप कर सकते हैं। रेज योर लेग्स, ये ट्वेंटी एक ही सेट कर रहा हूँ मैं। दूसरी आती है, हैंड ऐसे रखिएगा और साइकिलिंग करिएगा। ये भी 20 किया मैंने। 20 के आप 3 सेट्स कर सकते हैं। ओके, तीसरा जो साइड के लिए है ये बहुत ज़रूरी है। आर्म्स को ऐसे रखिएगा, ठीक है, थोड़ा 45 डिग्री लेग, और ये उठकर ऐसे टच होगा। ये यहाँ टच हो रहा है तो ये यहाँ पर ये स्ट्रेच हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। ओके, जब आप फ्लोर पे टच करते हैं ना तब ब्रीद आउट करिएगा। ठीक है, तो इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं 20-30 के ईच। तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज वी हैव डन फॉर वेट लॉस एंड बेली फैट। फाइन, नाउ जो सब जने गलती करते हैं वैसा नहीं करेंगे हम। जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है ये सब तो हटाइए आप अगर है तो, और लाई डाउन फॉर 3 to 5 मिनट्स, शवासन जो बोलते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो अभी तक फीट में ज़्यादा था, क्योंकि हम अपसाइड परफॉर्म कर रहे हैं, लेटेंगे हम, वी विल लाई डाउन, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हेड तक जाएगा। दैट इज़ गुड फॉर हार्ट ब्रेन, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्ट पंप करता है, सब जगह फ्लो होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम शव आसन में रहेंगे तो उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मली कूल डाउन होगा। और उस समय आप कोई भी इमेजिनेशन, जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, आपके ड्रीम्स है वगैरह, वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ 2 in 1, मेडिटेशन प्लस योर रिलैक्सेशन। फाइन, चलिए।
एंड में थैंक यू बोल दीजिए गॉड को या यूनिवर्स को, जिसने आपको एनर्जी दी, फिट रखा एक्सरसाइज करने के लिए, और जिसने आपको हेल्दी रखा, डिजीज़ फ्री, उसको थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे फिट, डू daily 1 hour exercise, avoid excess of food, avoid excess of sugar, and fitness is a journey, not a destination. So don't hurry, just commit 1 hour daily, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो ज़रूर करिए एंड यू विल रीच योर गोल डेफिनेटली। ड्यूरेशन तय मत करना कि आई वांट इन 3 months और 6 months और व्हाटएवर। मेरे को 9-10 months हुए, अभी तक मैं रीच नहीं कर पाया। तो जो फालतू के वीडियोस हैं जो मिसगाइड करते हैं उनको अवॉइड कीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखिए जो जर्नी पूरी दिखा रहे हैं आपको कि कैसे मैं कर रहा हूँ और मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। तो यू कैन जज फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो, एंड दिस इज़ माई आई थिंक 250th वीडियो, आई थिंक सो। बीच में मैंने स्किप कर दिए थे, अब मैं डेली तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 3-4 days, लेकिन उसमें डे काउंट्स उस हिसाब से ग्रेजुअली मैं इंक्रीज़ करके बता रहा हूँ, ताकि यू कैन नोटिस कि ये एक्सरसाइज करने से कहाँ पहुँचे हैं। इट्स अ जर्नी, वर्कआउट विथ पीबी। ओके, बाय, स्टे सेफ।